Today we are discussing the categories of computers. There are four types of computers: supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer. Number one is supercomputer. Supercomputer is the most powerful computer in the term of performance and data processing of the supercomputer जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना इस दुनिया में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में, वो हमारा सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है. ठीक है. Like NASA uses supercomputers for launching the space shuttles, controlling them and for the space exploration purpose. मतलब इतने बड़े बड़े पर्पज़ के लिए हमारा सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. The supercomputers are very expensive as well and very large in size. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े हैं साइज़ में. मतलब कोई आम बंदा कोई एवं अफोर्ड नहीं कर सकता. ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड करते हैं और उनको चलाते हैं. इट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ लार्ज एयर कंडीशनड रूम्स. सम मतलब जो है ये बड़े बड़े कमरों में होते हैं एयर कंडीशन में. ठीक है. इनको रखा जाता है. इनको आप देखें कि ये ग्लास लाइक रूम है और इसमें कोई एयर कंडीशन रूम में रखा गया है. इसके प्राइसेस भी बहुत हाई हैं. लाइक $42.49. ठीक है. इतनी बड़ी बड़ी प्राइजेज़ हैं इसकी. अगर इसके फर्दर टाइप्स भी आ जाती हैं, एग्जैक्ट स्केल सुपर कंप्यूटर. ठीक है. अब हम इतना डीपली नहीं जाएंगे इसमें. अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको समझाऊंगी कि सुपर कंप्यूटर ये था. लाइक इस इन पाकिस्तान में सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक नास्ट. दे कैन यूज फॉर सर्च पर्पजेज़. ठीक है. सुपर कंप्यूटर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन and heavy industry like Tesla uses supercomputers for research purpose. It is used in space exploration. ठीक है. सुपर कंप्यूटर्स जो है are used to study the origin of the universe. ठीक है. The dark matters. For the study of scientists use the IBM's powerful supercomputer. ठीक है. बड़े बड़े हैं जो हैं सुपर कंप्यूटर्स वो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. अर्थक्वेक स्टडीज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक फिनोमिनास एंड बिसाइड दैट सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन लाइक नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा. वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. और नेचर की स्टडी के लिए भी यूज़ होता है कि हुरिकेन है, रेनफॉल है, विंडो स्टॉर्म एंड ऑल दैट. ठीक है. न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल द यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर. द नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर. Although mainframe computers are not as powerful as super computer, अगर हम इनको कंपेयर करें तो जो मेन फ्रेम है ना वो लेस पावरफुल है. बट certainly they are quite expensive. ठीक है. ये भी एक्सपेंसिव हैं. एंड मैनी लार्ज फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस मेन फ्रेम. ठीक है. गवर्नमेंट और कोई फर्म्स जो हैं बड़ी बड़ी वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करती हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. मेनफ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं कैन बी अकोमोडेटेड इन अ लार्ज एयर कंडीशन रूम्स बिकॉज ऑफ इट्स साइज़. इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं कि इसको भी लार्ज रूम में ही रखा जाता है. ठीक है. सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर विद द लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी. मेनफ्रेम्स कैन आल्सो प्रोसेस और स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. मेनफ्रेम भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, सुपर भी कर सकता है. Banks, educational institutions, and insurance companies are used mainframe computers to store data about their customers, students, and enforce insurance policy holders. The next is mini computer. मिनी कंप्यूटर के साइज से ही आपको पता चल रहा होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है. मिनी कंप्यूटर आर यूज बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स. मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज mid-range computers. ठीक है. These are small machines and can be accommodated on a desk with not a processing and data storage. ठीक है. ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर. एक हमारे डेस्क पे भी पूरा आ सकता है. ये पिक्चर में देखें मिनी कंप्यूटर का साइज़ क्या है.
दे आर स्मॉल, ठीक है, एंड कैन बी अकोमोडेटेड ऑन अ डेस्क विद नॉट एज प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज एज सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। दिस आर नॉट डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र, ठीक है, ये मतलब एक सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। इंडिविजुअली अपार्टमेंट फॉर अ लार्ज कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ मेनी कंप्यूटर्स for specific purposes like a production department can use many computers for monitoring certain production process. मिनी कंप्यूटर में K202 आता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स आते हैं। द नेक्स्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा कि क्या है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, इनको PDA कहते हैं, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन भी है वो भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मीन स्मॉल। द माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर, ठीक है। ये सारी दुनिया में रैपिडली जो है यही फैल गया, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हमारा, ठीक है। अभी और भी जो जो टाइम गुजरेगा हमारा जो है माइक्रो कंप्यूटर और छोटा होता जाएगा। द माइक्रो कंप्यूटर आर specially designed for general usage like entertainment, education and work purposes. Well known manufacturers of microcomputer are Dell, Apple, Samsung and Sony and Toshiba also. Desktop computers, gaming consoles, sounds and navigation systems of card, notebooks, PDAs, tablets, PCs, smartphones, calculators are type of microcomputers. So our next topic is protect privacy in cyberspaces. हम जो है साइबर क्राइम से किस तरह अपने जो है डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को, अपने डेटास को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Privacy and cyberspace. Are privacy issues unique to cyber technology? Four characteristics worth noting: the amount of personal information that can be gathered using cyber technology, जो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं पर्सनल, ठीक है। द स्पीड एट विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्पीड अप जो है साइबर टेक्नोलॉजी से हो रही है ट्रांसमिट। The duration of time in which the information can be retained because of cyber technology, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो रिटेन हो रही है, उसका टाइम जो ड्यूरेशन है वो साइबर टेक्नोलॉजी की वजह से रिटेन हो रहा है। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नाउ बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी, कोई भी जो है इंफॉर्मेशन जो है किसी भी किस्म की वो साइबर टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। इसके और क्या पॉइंट्स है, कीपिंग योर पर्सन, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर ऑफलाइन, इसका ऑफलाइन भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है सिक्योर रखें, ऑनलाइन भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है सिक्योर रखें। कीपिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है, इसको ये वही बात आ गई कि ऑनलाइन भी अपने सिक्योर रखें, ठीक है। उसके बाद लाइक नेक्स्ट इज़ बी अलर्ट टू impersonators, मतलब आपने ये नज़र रख के रखनी है कि मेक श्योर दैट हु इज़ गेटिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। डोंट गेट आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द फोन और थ्रू द ईमेल और ओवर द इंटरनेट अनलेस यू आर मतलब अनलेस अगर आपको पता नहीं चल जाता कि कौन आपके कॉन्टैक्ट्स में है, आपके साथ कौन डीलिंग कर रहा है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज़ सेफली डिस्पोज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है उसको सेफली डिस्पोज करना है, ठीक है। गेट रिड ऑफ ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन इट स्टोर्स, यूज अ वाइप यूटिलिटी प्रोग्राम टू ओवरराइड द एंटायर हार्ड ड्राइव। बिफोर यू डिस्पोज ऑफ अ मोबाइल डिवाइस चेक योर ओनर्स मैनुअल, ठीक है। जब आपको मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप लोग चेक करें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनुअल होनी चाहिए, ठीक है। मैनुअल होगी तो आपके अपने ही हाथ में होगा कि आपने किस तरह इन्फॉर्मेशन देनी है। कि पासवर्ड प्राइवेट, अपना पासवर्ड जो है उसको प्राइवेट रखें।
सॉरी, इनक्रिप्ट जो डाटा, इसके पहले इनक्रिप्ट जो डाटा का आ गया है, सॉरी। अपने जो डाटा है उसको इनक्रिप्ट रखना है आपने, ठीक है। अगर आपका जो ब्राउज़र है वो सिक्योर हो, आपका अप टू डेट होता रहे, ठीक है। उसकी अपडेशन आप लोग साथ साथ करें। अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को आप जो है उसको अपडेट करते रहें, ठीक है। कीप योर पासवर्ड प्राइवेट, अपने पासवर्ड्स को हैं वो प्राइवेट रखें, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, विद योर लैपटॉप, क्रेडिट, बैंक एंड अदर अकाउंट्स, ठीक है। बी क्रिएटिव, थिंक ऑफ अ स्पेशल फ्रेज और यूज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एज योर पासवर्ड, ठीक है। कोई भी ऐसा है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो अपने पासवर्ड रखें, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूट फॉर सम वर्ड्स और लेटर्स भी, लाइक कोई आप अपनी गाड़ी का नाम लोग मोस्टली रख लेते हैं अपना होंडा, अपने गाड़ी का नंबर साथ में, ठीक है, लाइक 1W2C2PO एंड ऑल दैट, ठीक है। कोई फ्रेज लिख सकते हैं, कोई लाइन लिख सकते हैं, बीच में आप लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ डोंट ओवर शेयर ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। हर वक्त शेयरिंग मत करें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, हर वक्त हर जगह पे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर मत करें। सिक्योर योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। कीप अ क्लोज होल्ड ऑन योर सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड आस्क बिफोर डिसाइडिंग टू शेयर। मतलब कोई ऑप्शन आता है आपका नंबर मांग रहा था, पहले श्योर करें कि वो क्यों मांग रहा है, ठीक है। इफ़ यू कैन यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लाइक वाई दे डी, मतलब फिर आप उनसे पूछें, आगे क्वेश्चंस करें, ठीक है, कि वाई दे नीड, सोचें खुद से, हाउ इट विल बी यूज्ड, हाउ दे विल बी प्रोटेक्टेड, व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट शेयर द नंबर। मतलब द डिसीजन टू शेयर इज़ योर्स, मतलब आपका अपना डिसीजन है, आपने शेयर करनी है नहीं करनी है, मतलब पूरी आपने पढ़नी ज़रूरी है। टर्म एंड पॉलिसीज, कीपिंग योर डिवाइस सिक्योर, अपने डिवाइस को किस तरह सिक्योर करना है। अवॉइड फिशिंग ईमेल्स, कोई भी आपको ऐसे ही अनऑथोराइज्ड ईमेल आता है, मतलब उसमें आपका कोई भी वायरस हो सकता है, कंप्यूटर का वायरस हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, तो अपने पासवर्ड्स को आप लोग हमेशा इनक्रिप्ट रखें, ठीक है। डोंट, मतलब कोई भी ऐड आता है, कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है कि उसको फ़ोन क्लिक मत करें आप लोग। बी वाइज अबाउट वाईफाई, मतलब आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, होटल में किसी में जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि भाई वाईफाई आ गया जी फ्री का आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है, नहीं, पहले इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है या नहीं, तब आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। इसके थ्रू आपके मोबाइल में एक्सेस होती है और आपकी जो प्राइवेसी है, जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं वो लीक होने का खतरा होता है। लॉक अप योर लैपटॉप, अपने लैपटॉप्स को जो है वो जो आपके लैपटॉप्स हैं उनको आप जो है पासवर्ड लगा कर रखें, ठीक है। डोंट यूज़ एन ऑटोमेटिक लॉगिन फीचर, कोई भी ऑटोमेटिक लॉगिन फीचर यूज़ मत करें, ठीक है। दैट सेव योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, अक्सर आप लोग अपना कोई ईमेल बनाते हैं, अगर आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है कि क्या इसको हम सेव कर लें, ठीक है। तो ये ऑलवेज़ मत करिएगा, ठीक है, कभी भी मत सेलेक्ट करिएगा, उसको अनटिक करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। दैट वे इफ़ योर लैपटॉप इज़ स्टोलन इट विल बी हार्डर फॉर अ थीव टू गेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई लैपटॉप चोरी होता है तो फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपने इसको अनटिक किया है तो बहुत मुश्किल है कि वो एक्सेस कर सके। द नेक्स्ट इज़ रेट पॉलिसी, रेट प्राइवेसी पॉलिसीज़, मतलब आपके पास अक्सर आपको ये सॉफ्टवेयर कहते हैं, कोई चीज़ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है, आपके नीचे आता है कि रेट टर्म एंड पॉलिसीज, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ आती हैं आपकी, कोई चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग फ़ौरन एक्सेप्ट करके उसको टिक करते हैं। आई नो दिस इज़ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपको अपनी प्राइवेसी के लिए आपको ये रेट करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिकॉग्नाइज कंप्यूटर क्राइम इन साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस जो है, आप इसमें अपने जो थ्रेट है, आपका जो क्राइम है, कोई भी मतलब कोई वायरस है तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नंबर वन इज़ एजुकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। अगर आप किसी बिजनेस चला रहे हैं, कोई कंपनी है, तो उनको अवेयरनेस दें, उनको सबसे पहले सिखाएं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, उनको एजुकेट करें, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि डिटेक्ट करें, कोई भी ऐसी सस्पिशियस एप्लीकेशन रन हो जाती है, पॉपअप आ जाता है, वार्निंग मैसेज कोई आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करें, ठीक है।
स्टॉप एंड थिंक बिफोर क्लिकिंग ऑन अ लिंक और ऐड। कोई भी ऐड आता है, कोई भी लिंक आता है, तो सोचे समझे बगैर उसको क्लिक नहीं कर देना। पहले उसको पढ़ें, उसको समझें कि वो क्या क्या रहा है। अपनी एक आदत बना लेंगे, आप लोग के पास कोई भी मैसेज आता है उसको रीड करें। अगर आपको कोई एरर आता है उसको रीड करें, कोई इस तरह का थ्रेट आता है उसको रीड करें। ऐसे नहीं आप लोग उसको क्लिक कर दिया करें। कलेक्ट सिक्योरिटी लॉग्स एंड एनालाइज फॉर सस्पिशियस और abnormal एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है, और ये अपने कंपनीज को चलाने के लिए ये बहुत बेस्ट पॉइंट है, ठीक है, कि आप अपने जो है सिक्योरिटी लॉग्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इन मैनी सिचुएशंस। लुकिंग एट सिक्योरिटी लॉग्स विल लाइक आइडेंटिफाई abnormal एक्शन। मतलब कोई भी सिक्योरिटी है और कोई ऐसी abnormal एक्शन आता है तो उसको फ़ौरन डिटेक्ट करें, ठीक है, रिकॉग्नाइज करें। फॉर एग्जांपल, लुक फॉर credential logins और application executions that occur during non business hour। ठीक है, कोई ऐसे मतलब आपको कोई बिजनेस चल नहीं रहा और ऐसे ही कोई सस्पिशियस ईमेल आती है, कोई एप्लीकेशन आती है, तो उसको चेक करें। नॉट ओनली कैन कलेक्टिंग सिक्योरिटी लॉग्स help detect cyber criminal activities, ठीक है, but they also become hugely important when dealing with digital forensics and determine root cause analysis and help with future prevention measure। मतलब अगर कोई इस तरह की सस्पिशियस चीज़ आती है तो उसको एनालाइज करें, ठीक है, उसको, ये एक साइबर क्राइम होता है, ठीक है, ये एक साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये आपके फ्यूचर के लिए प्रिवेंशन मेजर है। द थर्ड इज़ यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड कीप प्रिविलेज्ड अकाउंट्स प्रोटेक्शन। अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। आपको अक्सर पासवर्ड देते हैं कि वो 8 डिजिट पासवर्ड होगा, ठीक है, आपने उसमें नंबर्स और करेक्टर्स डालने हैं, ये स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर आप रैंडमली कोई करेक्टर, नंबर और कोई सिंबल यूज़ करते हैं, ये भी बहुत स्ट्रांगली होता है, ठीक है। पर आपका पासवर्ड जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, बहुत यूनिक होना चाहिए कि अगले बंदे की सोच भी बनाएगा, वाह ये कहाँ से पासवर्ड आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड है वो आपका ख़ास तौर पे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, उसका बहुत ही यूनिक होना चाहिए। The fifth is do not allow users to install or execute unapproved or untrusted applications. Stop malware and ransomware at that point। मतलब अपने जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहें कि अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल मत करें, उनको अनअप्रूव एप्लीकेशंस को यूज़ मत करें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क है, ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रनिंग, ठीक है। इसके अंदर अपने आपके मेलवेयर और रैंसमवेयर एट द एंड पॉइंट ये वाले भी थ्रेट्स आ सकते हैं। बी डिसेप्टिव एंड अनप्रडिक्टेबल। इट इज़ वेरी क्रूशियल टू बी डिसेप्टिव एंड बी अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। Most organizations look at the automation to help assist in the cybersecurity defense, but in many cases this lends itself to predictably। मतलब पहले प्रिडिक्शन हो जाती है, मतलब हर लिहाज से आपने देखना है कि आगे हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं, इनको कैसे हमने रिकग्नाइज करना है, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ठीक है, इसकी असेसमेंट करें वंस और क्वार्टर पर ईयर, तो एटलीस्ट आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है, जो बिज़नेस चला रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो कोई फर्म चला रहे हैं। There are 6 ways to make user care about security. Number one is run a fish test, ठीक है, conduct a password phishing drill and don't be surprised if as many as 60% of your employee fall for it. That start will get the attention to top management। कोई ऐसी मेलवेयर आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप लोग इसको प्लीज़ इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करें। इन योर फेस प्रोपेगेंडा, partner with marketing on an awareness campaign, compete with hockey slogans and image with emotional appeal, keep information security top of mind। मतलब कि अगर आप कोई पार्टनर है उसको मतलब पहले चेक करें, सारी इन्फॉर्मेशन ले, अपने माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लें, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट वर्क्स, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट आपका क्या है इसमें, मेक इट पर्सनल, अपनी जो है कम्युनिकेट फेस टू फेस विद एम्प्लॉय, बट सिक्योरिटी थिंक ice cream socials and brown bag lunches along with the usual meeting uh, and walk around
एंड मेक श्योर यू लिसन टू, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आइसक्रीम या ब्राउन बैग अपना लंच लेके जाया करें साथ एंड ऑल दैट, इसमें थोड़े से इन्होंने आपको टिप्स दिए हैं। Stay credible, providing good IT service to employ 364 days for the of the year. Help on that one day when you must be the enforcer. Make it IT organization a strategic, ठीक है, मतलब IT के अकॉर्डिंग सारी बात की हुई। एक्शन एट द टॉप को that just you and other topics execute talking to employee about how important that they do it टू कंपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ये का सारी बातें 6 ways हैं टू मेक यू केयर अबाउट सिक्योरिटी। encrypt data, what is encryption? Data encryption translate data into another form or code so that only people with access to a secret key फॉर्मली कार्ड डिक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्ट को इनक्रिप्ट डाटा जो है आपका डिक्रिप्ट भी होता है, ठीक है। और password can read it. Encrypted data is commonly referred to as ciphertext, while unencrypted data is called plain. साइफर टेक्स्ट क्या होते हैं? ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती है, बहुत अजीब से होते हैं, कोई कोड टाइप होता है ये। और जब इसको डिक्रिप्ट करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट में आ जाते हैं, सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। In cryptography, encryption is the process of encoding information. This process converts the original representation of the information, known as plain text, ठीक है, into an alternate form known as ciphertext, ठीक है। ये encryption के लिए जो है plain text को cipher, इसका alternate ciphertext हमें बताया है। Only authorized parties can decipher a ciphertext back to the plain text and access the original information, मतलब कोई ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो ऑथोराइज पार्टीज़ होती हैं, उनको पता होता है कि ये एक साइफर टेक्स्ट आता है, उसको हमने डिसाइफर कैसे करना है, ठीक है। प्रिवेंट कंप्यूटर क्राइम, ठीक है। वेब बेस्ड परचेजिंग, रेटिंग एंड क्रिटिसिज्म, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। वेब बेस्ड क्या है जी? ऑलवेज यूटिलाइज अ जेन्युइन believed installment benefit and independently utilize a voice since charges can be debated if there is an issue. Rating and criticism, always check for merchants evaluating an input of the client. For dealer, make sure that you are checking current input and you know about that criticisms that are 100% vendor supporting or post on a similar date. Individual information request, everyone has gotten a call or mail where the individual on the opposite side requests the individual data. For example, your card, CVV, or mail contains connection which expect you to tap on an install joins. Make sure not to call back on unknown number for mails. ये 3 प्रिवेंशन हमें साइबर क्राइम के बारे में दी गई। वेब बेस्ड के लिए हैं, रेटिंग एंड क्रिटिसिज्म की हैं, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। हाउ कैन वी प्रिवेंट साइबर क्राइम? मेक श्योर सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज अप टू डेट, अपना सॉफ्टवेयर आप हमेशा अप टू डेट रखें, कोई उसकी अपडेशन करते रहें, मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप की। मेक श्योर ऑल वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स हैव द लेटेस्ट इन बिजनेस क्लास एंटीवायरस इंस्टॉल्ड, मतलब आपके कोई जो भी वर्क स्टेशन है, कोई भी सर्वर है, उसके पास जो है कोई बिजनेस क्लास है, उसका एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस क्लास एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। बैकअप, क्रिटिकल डाटा ऑन अ लार्जर बेसिस, अपना बैकअप भी रखें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर लेक्चर नंबर 6। थैंक यू।